हाँ, 23वां काव्य प्रारंभ करते हैं। देवस्तोतुन त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम। देवस्तोतुन त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्ति। यहाँ पे कीर्ति में बिंदी आएगी शायद ना। देवस्तोतुन त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम। तोतुर्तित्वाम सकल विषयज। हाँ, ज्ञा में जो है, ज्ञा शब्द जो रहता है अपन ज्ञा बोलते हैं हिंदी में, लेकिन वास्तव में इसका उच्चारण जो है अपन लोग कर ही नहीं पाते। सही उच्चारण तो आचार्य श्री के मुख से जब ज्ञान सागर जी की वो जय बोलते हैं तब सुनने में आता है। तो इसमें आधा जा और या मिलकर के ज्ञा बनता है, तो अपन लोग इसको ज्ञा बोलते हैं। अपन ने हिंदी में तो ज्ञा ही रूढ़ कर लिया है। किसी को ज्ञानी बोलो तो समझ में नहीं आए क्या बोल रहे हैं, ज्ञानी बोलो तभी समझ में आते हैं। तो उस ज्ञा में अपन ने आधा गा और या, जबकि दोनों नहीं है उसमें, लेकिन उसके अनुसार रूढ़ कर लिया है। तो इसमें भी जो है संयुक्त अक्षर है, तो आधा जा जो है विषय के या के साथ में जुड़ करके बनेगा। सकल विषयज ज्ञान मूर्तिंजनो यह। तो तुर्तित्वान सकल विषय ज्ञान मूर्तिंजनो यह। तस्य क्षेमन। अब तस्य के बाद में क्ष जो शब्द आ रहा है, इसमें जो छा बनता है कश योगे क्ष। इसमें आधा का और षटकोण का सा मिलकर के ये क्षा बनता है। तो इसमें आधा का है तो या के साथ में आधा का जुड़ेगा, तब वो तस्य क्षेमन। आधे का उच्चारण वहां पर स्पष्ट आएगा। वैसे जो एक शब्द बनता है कक्षा, बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो वो जो उच्चारण रहता है उसमें का औरक्षा के बाद में का रहता है, इसलिए कक्षा बनता है। कई कई जगह लोग इस छा का उच्चारण सही तरह से ना करके छतरी के छा जैसा करते हैं, तो वहां पर वो कच्छा बोलते हैं। अब कच्छा जो पहनने का होता है, लेकिन वहां पर बड़े बड़े लोग पीएचडी करने वाले भी जब वहां पर गए तो कहने लगे कौन से कच्छ में है, कच्छ नहीं कक्ष होता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उसमें अपने लिए अक्षरों का ज्ञान और उनका उच्चारण, क्योंकि शब्दाचार के लिए ये आवश्यक है। तो तस्य क्षेमन न पदमट तो जातु जोहूर्ति पंथास। तस्य क्षेमन न पदमट तो जातु जोहूर्ति पंथास। तत्वग्रंथस स्मरण विषये नैषमो मूर्ति मर्त्यः। तत्वग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्ति मर्त्यः। देवस्तोतुन त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम। देवस्तोतुन त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम। तोतुर्तित्वां सकल विषय ज्ञान मूर्तिंजनो यह। तोतुर्तित्वां सकल विषय ज्ञान मूर्तिंजनो यह। तस्य क्षेमन न पदमट तो जातु जोहूर्ति पंथास। तस्य क्षेमन न पदमट तो जातु जोहूर्ति पंथास। तत्वग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्ति मर्त्यः।
तत्वग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः। देवस्तोतुं त्रिदिवगणिका मंडली गीत कीर्तिम। तोतुर्तित्वान् सकल विषय ज्ञान मूर्तिंजनो यः। तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जो हूर्ति पंथास। तत्वग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः। हाँ, देव भगवान का संबोधन जो अपनी आत्मा में कीड़ा करते हैं। स्तोतुम त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम। जो त्रिदिव है स्वर्ग, उसकी गणिका मंडली यानी वहाँ पर अप्सराओं के समूह के द्वारा जिनके गीत गाए जाते हैं, जिनकी कीर्ति गाई जाती है, देवियाँ वहाँ पर उनके गान और नृत्य करती हैं भगवान के गाते हुए। जहाँ नंदीश्वर भक्ति में भी आता है वर्णन, अभी उसको अपन बाद में देखेंगे। फिर त्वाम सकल विषय ज्ञान मूर्ति जनो यह तोतुर्तिम, यानी जिनका ज्ञान समस्त विषयों को विषय बना लेता है, ऐसे केवल ज्ञान से युक्त भगवान, ऐसे भगवान की स्तवन करने के लिए तोतुर्तिम, उनकी आराधना करने के लिए जो शीघ्रता करता है। तस्य क्षेमम ना पदमटतो जातु जो हूर्ति पंथा, यानी उसका कल्याण का जो मार्ग होता है, मुक्ति का मार्ग होता है, वो कभी भी लंबा नहीं होता। जो भगवान की आराधना में सर्वोच्च सबसे पहले आगे रहता है, उसको मुक्ति जल्दी प्राप्त होती है, तो उसका जो है मुक्ति का पथ लंबा नहीं होता। और तत्व ग्रंथ के स्मरण के विषय में ना एश मोह मूर्ति मर्त्य, यानी कभी भी वो मनुष्य मोहित नहीं होता। तो यहाँ जिनकी स्तुति अप्सराओं के समूह ने गाई है और जिनका ज्ञान केवल ज्ञान से युक्त है, जो सब पदार्थों को अपना विषय बनाते हैं, उनकी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए जो शीघ्रता करता है, उसका मुक्ति का पथ लंबा नहीं होता, टेढ़ा नहीं होता, और वह कभी भी तत्व के ग्रंथों के स्मरण के विषय में कभी भी मोहित नहीं होता। तो सबसे पहला जो विशेषण लिया है कि भगवान की स्तुति अप्सराओं ने गाई है। जहाँ पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति लिखी है, वहाँ पर सौधर्मेंद्र के साथ में सारे कल्पवासी एक दिशा में और चारों दिशाओं में वो 6-6 घंटे तक आराधना करते हैं। तो उसमें उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा है कि अप्सरसो नर्तक्या, वहाँ पर देवियाँ जब अभिषेक होता है तो नृत्य करती हैं, गान करती हैं। तो ऐसे जिनकी कीर्ति को देवियों ने गाया है, स्वर्ग की अप्सराओं ने गाया है, ऐसे भगवान जिन्होंने समस्त पदार्थों को अपना ज्ञान का विषय बना लिया है। भगवान के पास में ऐसा ज्ञान कि कोई भी पदार्थ उनके ज्ञान से छुपता नहीं है। सारे पदार्थ लोकालोक के उनके ज्ञान के विषय बन जाते हैं। बहुत सारे लोग केवल ज्ञान पर विश्वास नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि केवल ज्ञानी नहीं होते। तो उनसे प्रश्न करते हैं कि भाई आप केवल ज्ञानी नहीं होते, अभी नहीं होते कि कभी नहीं होते? तो वो कहता है कि ना तो अभी कोई दिखाई दे रहे हैं और कभी भी नहीं होते। फिर उससे पूछते हैं कि यहाँ नहीं होते कि कहीं नहीं होते? तो वो कहता ना यहाँ होते हैं और ना कहीं होते हैं, यानी पूरे लोक में नहीं होते। जब वो कहता है तो उस समय में कहते हैं कि आप ही हमारे सामने केवल ज्ञानी बैठे हो। वो कहता है कि मैं केवल ज्ञानी कैसे? तो कह ले अभी तुमने बोला है कि अभी नहीं होते कभी नहीं होते, इसका मतलब तुमने तीनों कालों को जान लिया। और तुमने क्या कहा कि यहीं नहीं होते कहीं नहीं होते, इसका मतलब तुमने तीनों लोकों को भी जान लिया। तो तुम ही हमारे सामने केवल ज्ञानी हो, क्योंकि केवल ज्ञान की परिभाषा है जो 3 लोक 3 काल को जानता है।
जब तुमने 3 लोक को नहीं देखा तो कैसे निषेध कर सकते हो कि केवल ज्ञानी नहीं होते। हाँ, ये मानते हैं अभी यहाँ नहीं है, लेकिन ये ज्ञात विश्व ही कितना बड़ा है, जिसमें एक बरमुडा ट्रायंगल है, जहाँ पर आज तक जो है रहस्य बना हुआ है कि बड़े बड़े जहाज जाते हैं और फिर उनकी कोई खबर नहीं रहती। जब आज तक ऐसी जगह हैं जहाँ पर अपने को अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि पूरे लोक में जो है कहीं पर केवल ज्ञानी नहीं है। और भूतकाल में क्या क्या घटित हो चुका है, भविष्य में आगे क्या क्या घटित होने वाला है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम उसको कैसे निषेध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से केवल ज्ञानी जो होते हैं वो समस्त पदार्थों को अपना विषय बनाते हैं, और सब पदार्थों को विषय बनाने के बाद में भी वो राग द्वेष से रहित होते हैं। अपन लोगों का ज्ञान क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। किसी अनजान जगह पर आप जाओ और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को आप देखोगे तो उनके प्रति बहुत समय तक ऐसा हो सकता है कि आपके मन में उनके प्रति राग द्वेष की परिणति ना आए, फिर भी उनमें किसी की चाल को देख करके, कोई चाल को मिला करके कि वो ऐसे चल रहा है, यानी कुछ ना कुछ वहाँ पर इस प्रकार की परिणति थोड़ी देर में ही वहाँ पर, क्योंकि राग द्वेष करने की अनादिकाल की आदत पड़ी हुई है, इसलिए अपन ज्ञान के रूप में ना रह करके वहाँ पर राग द्वेष की परिणति में चले जाते हैं। तो उस विभाव से बचने के लिए भगवान की वहाँ पर वीतराग परिणति, उनका ज्ञान जो है वो ज्ञान के रूप में रहता है, वो राग द्वेष के रूप में परिणत नहीं होता। ऐसे प्रभु की स्तुति करने के लिए यहाँ पर कहा कि जो शीघ्रता करता है, तो तुर्ती शब्द जो है वो शीघ्रता करने के लिए, यानी सबसे पहले चयन करेगा तो भगवान की आराधना का करेगा। प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राथमिकता किसको देंगे, तो जो भक्त होता है वो भगवान की आराधना को प्राथमिकता देता है। वो प्रसंग आप लोगों को सबको स्मरण में होगा कि जब भरत चक्रवर्ती के लिए 3 समाचार एक साथ में मिले थे, अभी चक्रवर्ती बने नहीं हैं। एक समाचार में कहा कि आपके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया है, आप चक्री बनेंगे, ये निश्चित हो गया है। दूसरा समाचार कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और तीसरा समाचार कि भगवान बन गए हैं आपके पिताजी, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इन 3 समाचारों को मिलने के बाद में उन्होंने सबसे पहले हम भगवान की केवल ज्ञान की पूजा करने जाएंगे, उसका चयन किया। 6 खंड के अधिपति बनेंगे। यहाँ पर किसी को पार्षद का भी यदि वो मिल जाए तो कैसा हर्ष की जो है बाजे बजने लगते, मिठाइयाँ बंटने लगती हैं टिकट मिलने पर ही। लेकिन उन्होंने सबसे पहले चयन किया कि हम भगवान की आराधना को जाएंगे। तो ये किसको हम प्राथमिकता देते हैं। होता क्या है, आपको यदि सुबह 6 बजे की गाड़ी पकड़ना हो कहीं के लिए, तो सबसे पहले कौन सा टाइम कट करते हैं, मंदिर का टाइम। मंदिर तो खुल गया होगा, दर्शन तो कर ही लेंगे, इतना ही बहुत है, पर्याप्त। तो ऐसी जो है परिणति होती है। अपन जो है प्राथमिकता किसको देते हैं, तो फिर उसमें जो है अभी तक अपन संसार में टिके हुए हैं, तो उसका कारण है मुक्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई, तो अपन ने उसको भी जो है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो ऐसी स्थिति होती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि पहला काम पूजा और बाद में काम दूजा, ऐसी परिणति होती है। एक प्रवचन सागर जी महाराज जो समाधिस्थ हो चुके हैं, उनका जब वो इंदौर के आश्रम में वहाँ पर अधिष्ठाता थे, तो उनकी ऐसी, बाकी सारे लोग ब्रह्मचारी कहते थे कि अपन रास्ते में गाड़ी में पूजा कर लेंगे, वो कहते नहीं, सुबह सुबह का काल तो भगवान का अभिषेक पूर्वक पूजा करके ही अपने को, और कोई काम आप कहो कि भाई भोजन नहीं करेंगे चल जाएगा, गाड़ी में ऐसे ही चले जाएंगे, उपवास कर लेंगे वो चल जाएगा, लेकिन भगवान की पूजा तो सबसे पहले प्रारंभ में, उसके बाद में कोई कार्य करें। तो ऐसी जो इनकी निष्ठा, अभी भी जो है लोग उनको उस बात के लिए स्मृत करते हैं। कई लोग हैं शिखर जी की वंदना करना है, अब बहुत लंबा रास्ता है, इंदौर से जाना है शिखर जी तक, बहुत लंबी यात्रा है, अब कैसे जो है भगवान की पूजा दर्शन होंगे, तो कहते हैं कि नहीं हम ब्रेक जर्नी करेंगे, सतना में रुकेंगे,
वहाँ पर सुबह पूजा करेंगे, आराधना करेंगे अभिषेक करके, और उसके बाद में फिर भोजन आदि करके दोपहर में फिर जो है दूसरी गाड़ी पकड़ करके जाएंगे। तो यदि रास्ता निकाले जाएं तो सब रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन यदि हम सोचें कि चलता है तो फिर वो जो है हमारा धर्म का जो कार्य है उसी को हम सबसे पहले छोड़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भगवान के स्तवन करने के लिए हमेशा सबसे पहले आगे अग्रसर रहता है। एक पंक्ति आती है आपके विनय पाठ में, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन नीर। अभी कोई 11 बजे 12 बजे आकर के पूजा करे और ये पंक्ति पढ़े तो कैसा लगेगा कि भैया 11-12 बजे आ रहे हो और क्या बोल रहे हो कि मैं आपके बिना ऐसा व्याकुल था जल के बिना जैसी मछली। तो कभी 11 काहे को बजा दिए, आएगी कि नहीं ये बात। तो ऐसी स्थिति यानी उस पंक्तियों को अपन पढ़ते हैं लेकिन उनके अर्थों की ओर दृष्टि डालो तो वहाँ पर बहुत व्यत्यास नजर आता है। तो यहाँ भगवान की आराधना के लिए जो हमेशा तत्पर रहता है उसका मुक्ति का पथ जो है वो लंबा नहीं होता, वो शीघ्रता से उसको प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो सबसे पहले धर्म ध्यान की ओर दृष्टि रखेगा अपने 3 पुरुषार्थ में, उसके लिए उसका फल भी जो है शीघ्रता से प्राप्त होगा, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब इसके बाद में जो कि कभी भी वो मोह जो है मोहित नहीं होता, तत्व ग्रंथ के स्मरण के विषय में कभी भी मोहित नहीं होता। एक आचार्य श्री के भक्त बड़े थे, बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और एक बार उनके गृह चैत्यालय में वो पूजा कर रहे थे और उस समय में पूजा के बीच में ही खबर आ गई कि बड़े लड़के का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। हॉस्पिटल लेकर के गए हैं, पूजा कर रहे थे और उन्होंने उस समय में एक क्षण के लिए सोचा कि यदि उसका आयु कर्म बलवान होगा तो उससे पुनः मिलना होगा, और यदि आयु कर्म बलवान नहीं होगा तो वो अब नहीं मिलेगा, इतना ही संयोग रहेगा। अभी तो अपने को भगवान की पूजा का जो अवसर है उसको पूर्ण करना चाहिए। और बड़े निराकुल होकर के उन्होंने पूजा की, और उसके बाद में जब हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पर सारे लोग बदहवास थे, भयानक एक्सीडेंट हुआ था और वो बिल्कुल शांत। उनको देख करके लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरु ने उपदेश दिया है कि भाई संयोग तो जो है सभी वियोगमय होते हैं, यदि संयोग होगा और तो वो रहेगा, और यदि संयोग की अंत की अवधि आ गई है तो वियोग निश्चित है, फिर उसमें क्या कुलता करना। और वहाँ पर उसका आयु कर्म बलवान था, वो बच गया, लेकिन वहाँ पर उनके लिए उन्होंने जो काम वहाँ पर सोचा था, वो धनंजय कवि का उदाहरण भी आप सोचो। पूजा कर रहे थे और घर से बुलावा आया था, उन्होंने पूजा को स्थगित नहीं किया। पत्नी ने 2-3 बार सुनने के बाद में पुत्र को सामने डाल दिया और वो भगवान की आराधना में ही तत्पर रहे। और आराधना करने के बाद में उन्होंने सोचा कि लोगों को भगवान की भक्ति के ऊपर विश्वास और दृढ़ हो, तो उन्होंने वहीं पर भगवान की भक्ति करते हुए विशापहार स्तोत्र की रचना की, और उससे वो पुत्र निर्विष होकर के जब उठा तो लोगों को भगवान की भक्ति पर ऐसी दृढ़ आस्था भी लोगों की होती है, वहाँ पर दृष्टि प्राप्त हुई। तो ऐसी जो है भगवान की आराधना में तत्पर रहते हैं, और साथ ही साथ में कि जो भगवान की आराधना करने में तत्पर रहते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, वो कभी भी मोहित नहीं होते तत्व के ग्रंथ के स्मरण के विषय में। यानी कहीं पर भी ऐसी स्थिति बनती है वो मोह के प्रभाव में नहीं आते। जब एक पंडित हुए हैं पहले, पंडित देवकी नंदन जी, उनकी आखिरी समय संलेखना का समय आ गया था और वो एक हॉस्पिटल में सब परिवार वालों के कारण वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन उनका मन नहीं था, लेकिन परिवार वाले कई बार नहीं मानते और ले जाते हैं। और उन्होंने वहाँ पर पत्नी भी है, पुत्र भी है, पुत्री भी हैं, सब हैं, और उनको ऐसा एहसास हुआ कि अब ज़्यादा समय नहीं है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला
कि बहुत दिनों से जो है अच्छे से भोजन नहीं किया है, तुम जाकर के अच्छा भोजन बना करके लेकर के आओ। और पत्नी बेटे के साथ चली गई। बेटी बची तो उन्होंने कहा कि दोनों मोह के बड़े साधन को मैंने दूर कर दिया। पत्नी और पुत्र से ज़्यादा मोह होता है। तुम्हारा तो हमने विवाह कर दिया, तुम तो पराये घर की हो गई हो, और फिर भी तुम्हें मोह हो सकता है। तो यदि तुम्हें मोह है तो तुम भी यहाँ से चली जाओ, और नहीं है मोह तो तुम हमारे लिए समाधि मरण सुनाओ। और जो पलंग पर थे उसके नीचे चटाई बिछा करके नीचे लेट करके, और उन्होंने बड़े समता भावों के साथ में आखिरी में भी इस प्रकार से मोहित ना होकर के उन मोह के साधनों को दूर करने का पुरुषार्थ किया। एक और प्रसंग कि एक युवराज था और उसकी जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी, और जेठ उसके ऊपर जो है मोहित हो गया, कमट जैसी स्थिति। और उसने उसके लिए प्रणय निवेदन किया। तो पुत्र की बधू ने, भाई की जो बधू है, उसने कहा कि आप तो मेरे पिता के समान हैं, और आपकी जो है हमेशा मेरे प्रति बेटी का भाव ही बना रहे, आप जो मांग कर रहे हैं उसकी पूर्ति कभी नहीं होगी। तो उस जेठ ने सोचा कि जब तक मेरा भाई जीवित रहेगा तब तक ये मुझे स्वीकार नहीं करेगी, और उसको प्राप्त करने के लिए अपने भाई को मारने का भी भाव उसके मन में आ गया। वो गर्भवती थी, और युवराज अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करने के लिए उपवन में जो उनका महल था वहाँ पर जाकर के उस गर्भ के समय को व्यतीत कर रहे थे। और जो जेठ था वो वहाँ पर अपने भाई को मारने के लिए पहुँच गया। दरवान ने रोका, लेकिन बड़ा भाई है, उसको हटा करके वो अंदर गया। और वहाँ पर छोटे भाई ने सोचा कि बड़े भाई आए हैं, तो उनके चरण वंदना के लिए वो आगे आया, और जब चरणों में झुका तो भाई ने जो है पीछे तलवार से वार कर दिया। और वहाँ जो भाई की पत्नी थी उसने जैसे ही देखा वो चिल्लाते हुए वहाँ पर आई, और उस समय में उसका जेठ वहाँ से भाग गया कि अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे। और उस समय में उसने अपने पति के ऊपर जब नज़र डाली, जो मरण के निकट है, लेकिन आँखों में क्रोध के कारण में लाल लाल जैसे खून उतर आया हो, ऐसी स्थिति में पत्नी ने देखा, और उस समय में सोचा कि यदि इस समय में ये प्राण को त्याग करेंगे तो निश्चित दुर्गति को प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में भी उसने वहाँ पर सही धर्म पत्नी का कार्य करके अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगाना है, और उसने उनको उनके सिर को अपनी गोद में रख करके कहा कि आपके भाई ने आपको नहीं मारा है, आपके ही पूर्व के किए हुए पाप कर्म ने भाई का तो केवल सहारा लिया है, निमित्त है वो केवल, मारने वाला आपका ही पूर्व का दुष्कर्म है। इसलिए उसके प्रति क्रोध मत रखो, उसके प्रति भी क्षमा का भाव रखो। यदि तुम क्रोध लेकर के जाओगे तो निश्चित नरक की ज्वाला में तुम्हें जलना पड़ेगा। और संसार में जिस जिसके प्रति भी तुम्हारे राग के द्वेष के संबंध हैं, उन सब के प्रति क्षमा के भाव करो और अपने परिणामों को निर्मल करो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। अपना इतना ही संबंध था, इसलिए सबके प्रति क्षमा के भावों को धारण करो। और वहाँ पत्नी के इन संबोधन के माध्यम से उसकी ऐसी परिणति में भी, जहाँ अपने भाई के प्रति बहुत तीव्र क्रोध उसके मन में आ रहा था, और उस समय में ऐसी स्थिति को देख करके कि अपना कल्याण अपने हाथ में है, उसने परिणामों को निर्मल किया। और उसके आँखों में जो लालिमा थी वो वहाँ पर अश्रु के साथ में घुल करके जैसे बाहर बह गई हो, उसके परिणाम निर्मल हो गए। और पत्नी वहाँ पर महामंत्र का उच्चारण उससे भी करा रही है, और करते करते ही उसने सामने सामने प्राण को त्याग कर दिया। ऐसी परिस्थिति में इतना साहस
मोहित ना होकर के उसको सच्चे मार्ग पर लगा देना, ये भारतीय नारी के जहाँ पर सतीत्व का भाव है और साथ साथ में धर्म की निष्ठा है, तो इस प्रकार के भाव से यहाँ पर जो कहा गया है कि वो कभी भी मोहित नहीं होता जिसने भगवान की आराधना की है। जो प्रतीन्द्र, सीता जब प्रतीन्द्र के रूप में बनी, तब उस समय में उसने रावण के जीव का भी कल्याण करने का भाव किया और सकारात्मक दृष्टि कैसी रखी कि इसने एक नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी मैं उससे जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये केवल भले ही इसने मेरा अपहरण किया था, लेकिन सोचा कि मेरे ही पूर्व पाप के कारण अपहरण हुआ था, लेकिन इसने मेरे सील का हरण नहीं किया था। इस प्रकार का भाव रख करके नरक में जा करके उसको भी सम्यक दर्शन दिलाया। और वो जो उसका बैर का भाव था, जो मन में थोड़ा बहुत, उसको भी जो है मुंचन करने के लिए वो मोहित नहीं हुई। तो इस प्रकार की जो परिणति होती है वो वहाँ पर इस काव्य में कही गई है कि भगवान जो आपकी स्तुति करता है, कभी भी स्तुति करने में देर नहीं करता, हमेशा जो यानी शीघ्रता करता है। और भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान है, जिनके गुणों का गान देवों की अप्सराएं भी करती हैं और जिनके मुक्ति का मार्ग कभी भी जो है लंबा नहीं होता और जो कभी भी तत्व ग्रंथ के स्मरण के विषय में मोहित नहीं होते, ये भगवान की आराधना का प्रभाव है। तो ऐसी काव्य का अपन पुनः उच्चारण करते हैं। देवस्तोतुं त्रिदिविगणिका मंडली गीत कीर्तिम तो तुर्तित्वान् सकल विषय ज्ञान मूर्तिंजनो यह तस्य क्षेमन् न पदमटतो जातु जो हूर्ति पंथास तत्वग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला यश गाए अप्सराएं जिन ज्ञान सर्वगोचर करता है स्तवन जो मुक्ति का पथ न दूभर नहीं श्रुत के स्मरण में मोहित वो होने वाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें दे आशीष शीघ्र
शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।